नमस्कार। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और ये प्रश्न बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है आपके आगामी यूपीएससी एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी एग्जाम के लिए, यूकेपीएससी के लिए, टीजीटी, पीजीटी जो इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनटीए नेट इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीआईसी मेंस के लिए भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है जो लोग इस समय प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द आपका एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर चालू करने जा रहे हैं जो आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न। अगस्त 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये पहले पॉइंट तो है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ, तो ये एक आंसर आपका ये मिल जाता है कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष क्या थे, कौन थे? तो पीसी महालोनविस जो जी थे, जो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। तो ये दो प्रश्नों के साथ है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं। ठीक है, तो देखो बचत किसी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अगर सेविंग्स बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की सहायता से नेशनल इनकम को इनहेंस करेगा। और हमारे देश में आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा लोग आज भी गांव में रहते हैं। तो इन ग्रामीण महिलाओं को जो ये बचत करती हैं, छोटी-छोटी बचतें करती हैं, बचत खाता कहाँ खोल सकती हैं? तो ग्रामीण समृद्धि योजना के अंतर्गत आप ग्रामीण डाकघरों में अपनी बचत योजनाओं को ओपन कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता, मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको रख देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी। आप इनलीगल तरीके से कोई मनी अर्न कर रहे हैं तो उसकी जो आवाजाही है, जो इधर से उधर आप भेजते हो, उस पे रोक लगाना, लगाम लगाना मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1996 में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही? तो हरित क्रांति जो था 1966 में थर्ड फाइव ईयर प्लान के अंतर्गत देश में रैपिड, ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसे पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत चालू किया गया था। ये दैट इज वेरी नोटेबल पॉइंट, पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये वास्तव में प्रायोगिक तौर पर थी। ठीक है, प्रायोगिक तौर पर थी और ये सबसे ज्यादा सफल गेहूं और चावल के संदर्भ में रही। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो वास्तव में गेहूं और चावल के संदर्भ में ही सफल रहा, अन्य क्रॉप्स के विषय में सफल नहीं रहा। इसी का एक डिमेरिट भी हम कह सकते हैं। दूसरा, इसमें 5 टूल्स थे। आपके पास उर्वरक का प्रयोग था, एचवाईवी सीड्स का प्रयोग था, रासायनिक दवाओं का प्रयोग था, इरिगेशन था। तो इस प्रकार से इनके सेल्फ हेल्प से और मशीनीकरण इनकी हेल्प से इस उत्पादन को बढ़ाने की बात कही गई थी। अगला पॉइंट है, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, आपने डीए सुना होगा ना, डियरनेस अलाउंस जो होते हैं। तो जो ये डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, इसका निर्धारण वास्तव में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ठीक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अगर मान ज्यादा होगा तो डीए का मान ज्यादा होगा, अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का मान कम होगा तो डीए का मान कम होगा। तो मैं इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार किन केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो अगर मैं केंद्र शासित की बात करूं, ठीक, तो लक्षद्वीप में आपके पास सबसे ज्यादा इस समय साक्षरता प्रतिशत है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2007 टू 12। आप 12 को या देखिए, अन्य को देखिए। भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल की फसलों में, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास, जिसको आप लोग नाबार्ड कहते हो, एग्रीकल्चर फाइनेंस की अवेलेबिलिटी करने के लिए 1982 में इसे ओपन किया गया था।
ताकि जो रूरल फाइनेंस की समस्या उसको समाप्त किया जा सके। और ये किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। नाउ द डे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकता है? ठीक है, भारत में आप देखे होंगे एसबीआई में आप खोल सकते हो, पीएनबी में खोल सकते हो, एचडीएफसी में खोल सकते हो, लेकिन कौन सा बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसमें गवर्नमेंट के खाते होते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसमें प्राइवेट व्यक्तियों के खाते नहीं खोले जाते हैं। नाउ विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो करेक्ट आंसर है वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसको मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो इकोनॉमी में, अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता और शिक्षा ये तीनों ह्यूमन कैपिटल के गुण है। अगर किसी ह्यूमन में ये तीनों चीजें हैं तो मान के चलिए वहां की मानव पूंजी बड़ी श्रेष्ठ है। ठीक है, आज भारत में भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया जा रहा और भारत में तकनीकी शिक्षा, आपको स्किल और नॉलेजफुल शिक्षा देने की बात की जा रही है बार बार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, अगर इसे बजटी घाटा कहा जाता है तो अगर एक हमारे पास होता है बैलेंस बजट। ठीक है, बैलेंस बजट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोनों का अंतर अगर जीरो है तो हम क्या कहेंगे कि इकोनॉमी में बैलेंस बजट काम कर रहा है, यानी टोटल रेवेन्यू का मान टोटल एक्सपेंडिचर के मान के यदि बराबर है। तो अगर इकोनॉमी में डेफिसिट बजट की मैं बात करता हूं तो यानी इकोनॉमी में जो आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर का मान ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से। ठीक है, यानी वहां पर सरकार व्यय ज्यादा कर रही है और सरकार की आय कम है। इसका मतलब होता है टीई इज ग्रेटर देन, आपके पास क्या हो जाएगा? टीआर। और तीसरा आपके पास सरप्लस बजट होता है और सरप्लस बजट में टोटल रेवेन्यू का मान ज्यादा होता है, टोटल एक्सपेंडिचर का मान कम होता है। दैट इज वेरी इसेंशियल एंड नोटेबल पॉइंट। तो ये तीन प्रकार के बजट होते हैं, बैलेंस बजट, आपका डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है, इंटरप्रेन्योर क्या है? तो करेक्ट आंसर है भारतीय रेलवे सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है और मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? तो भारतीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट भागों में विभाजित किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसे आप लोग फ्री ट्रेड जोन कहते हो ना, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात, ठीक है, एक्सपोर्ट आपके पास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो सांतरा कुंज जो आपका है वो भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग आपका जो एरिया है वो आपका है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? मुद्रास्फीति से याद रखना सदैव डेप्टर यानी ऋणी को लाभ होता है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद क्या है? तो ब्याज भुगतान। हम जो अपने संघ है, केंद्र सरकार है, वो जो आय पाती है उसपे सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो किस पे किया जाता है? ब्याज के भुगतान पे किया जाता है। मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया किसके संरक्षण में रखे जाते हैं? तो जितनी हमारे पास विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, चाहे आप डॉलर ले लो, चाहे पाउंड ले लो, चाहे जो भी आप ले लो, मतलब जितनी फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशों से मुद्रा हमारे देश में आती है उसको रिजर्व बैंक अपने कस्टोडियन में रखता है। ये पॉइंट नोट रखना, सभी के पास नहीं होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? तो यूरो चलती थी, जो यूरोप के जितने कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर के एक सहमत जताई और यूरो अपने कंट्रीज में उन्होंने ऑपरेट करना चालू कर दिया। समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आईपीओ का क्या मतलब होता है? आईपीओ कहते हैं आईपीओ जारी किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर इसे कहा जाता है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है?
बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है वो राजकृष्णा ने बनाया था, और राजकृष्णा ने बनाया था इसका मतलब होता है कि इकोनॉमी में, ठीक है, जो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने एक मतलब एक कांस्टेंट ग्रोथ रेट बनी रही, एक बिलो रही, तो उसको राजकृष्णा ने इसका नाम दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th 5 ईयर प्लान में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया? तो 11th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत 9% आपके पास ग्रोथ रेट रखा गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्विस सेक्टर का कुल जीडीपी, टोटल जीडीपी कितने प्रतिशत है? तो सर्विस सेक्टर में का जो आपके पास देखो, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर इस समय सबसे ज्यादा है, इस समय 54% है, ठीक है। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर 14.5% है ना। तो इस तरह अब रेस्ट ऑफ आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाएगा। तो इस समय सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा मान है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? तो ये राजमार्गों से संबंधित है, राजमार्गों के विकास से संबंधित है भारत जोड़ो परियोजना। ये पॉइंट आप नोट रखना, एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो आम आदमी बीमा योजना जो होता है गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो टू पॉवर्टी लाइन के जो जीवन यापन करते हैं उन सभी भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को, मतलब बीपीएल में आप हो और साथ ही साथ आपके पास लैंड ना हो, तो उसको हम लोग क्या रखेंगे, उसको हम लोग आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत रखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि वो बीपीएल ही नहीं, आप लोग सोचते हो केवल बीपीएल हो, नहीं, उसके पास लैंडलेस भी होना चाहिए, उसके पास लैंड नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको रख सकते हो। अगला है संगम योजना का उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना का जो उद्देश्य है विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना है, ठीक है। का उद्देश्य है, संगम योजना का उद्देश्य जो आपके पास हैंडीक्राफ्ट होते हैं ना, हैंडीक्राफ्ट के कल्याण को सुनिश्चित करना होता है, तो इसके लिए योजना चलाई गई संगम उद्देश्य, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। आप इस कार्ड्स का प्रयोग करते हो पेमेंट करने के लिए, तो क्रेडिट कार्ड में ज्यादा आपको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, डेबिट कार्ड में थोड़ी सी कम मिलती है, बट दोनों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीओ का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु संभाविता, साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? तो ये तीनों जो आपके पास इंडेक्स हैं, इसको एचडीआई के अंतर्गत मेजरमेंट किया गया है, और एचडीआई जो 1990 में बनाया गया, ठीक है, महबूब उल हक द्वारा तैयार किया गया, उसके अंतर्गत ये तीनों इंडेक्स का प्रयोग किया जाने लगा। पूंजी बाजार का विनियामक कौन है? तो सेबी, करेक्ट आंसर है सेबी है पूंजी बाजार का विनियामक। नाउ है ब्रिक्स में आर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ब्रिक्स में आर का जो इस्तेमाल होता है वो रशिया के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इसका फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, ठीक है। आपका तो ये पॉइंट आपके सारे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको सारा फुल फॉर्म आप जरूर देख लेना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई का क्या अर्थ है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई विदेशी डायरेक्ट हमारे यहाँ निवेश कर सकता है तो उसे एफडीआई की संज्ञा देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? जैसे अपने यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है, भारतीय बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, और विदेश में सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, ठीक है। तो कौन से भारतीय बैंक है जिसकी विदेश में शाखाएं हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा की। कौन सा विदेशी बैंक है जिसकी भारत में शाखाएं हैं? तो ब्रिटेन के स्टार्टर्ड चार्टर बैंक की शाखाएं भारत में सबसे ज्यादा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉस्डॉक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन थी? तो नॉस्डॉक में पहली सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनी आपके पास इन्फोसिस थी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इन्फोसिस थी जो नॉस्टॉक में पहली बार भारतीय कंपनी जो थी सूचीबद्ध हुई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का विनियामक कौन है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो आपके पास है वो सेबी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख देता हूं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांडिंग पंक्ति क्या है? ठीक है,
तो ब्रांडिंग पंक्ति जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का सारी ब्रांच मतलब बहुत अधिक ब्रांच, सबसे ज्यादा ब्रांचें विश्व में है, इसलिए इसे इंडियाज इंटरनेशनल बैंक के नाम से भी जानते हो। और ये ब्रांडिंग लाइंस है। बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो क्या है? बरोडा सन यानी वहां से जो उगता हुआ सूरज है वो है। भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों को एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं। एम का क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है मोबाइल फोन बैंकिंग, यानी मोबाइल फोन के जरिए आप बैंकिंग का प्रयोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो आइसलैंड द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो योजना आयोग का सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। अगला, विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट जेली किस देश के नागरिक है? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं, जैसे आईबीआरडी आप कहते हो, रॉबर्ट जेलिक जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के नागरिक पास्कल लामी किस संगठन के महानिदेशक हैं? तो ये विश्व व्यापार संगठन के आपके पास क्या है? महानिदेशक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो मैंने ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। ये मैं बता दूं कि 81 शाखाएं भारत में इस समय तक ओपन थी, 30 सितंबर 2006 तक। अब प्रेजेंट में आपको ये जिम्मेदारी बनती है, आप जिसको चेक करिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आगम कुल लागत के बराबर हो, यानी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो? तो इसे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ठीक है। नाउ द व्यय कर को आयकर के विकल्प के रूप में किसे सुझाया? कि इन्होंने कहा कि अभी तक जो इनकम पे आप टैक्स लगाते हो, क्यों ना एक्सपेंडिचर पे टैक्स लगाओ। तो ये कॉल्डर ने इसके बात रखी थी, कॉल्डर ने इस बात को सुझाया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? तो अमर्त्य सेन को एक क्या होता है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उनका योगदान दिया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उस रेट को हम लोग बैंक रेट कहते हैं। आपको पता होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पास्कल लामी किस देश के हैं? तो उत्तर करेक्ट आंसर है आपका फ्रांस के हैं ये। हॉल किसके बृहत उत्पादन से संबंधित है? तो एयरक्राफ्ट के उत्पादन से हॉल संबंधित है। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए होता है, एल्युमिनियम क्योंकि आपका जो एयरक्राफ्ट होता है वो हल्का बनाया जाए, ठीक है, तो इसलिए एल्युमिनियम से ही बनाया जाता है, तो उससे रिलेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जनक किसे कहा जाता है? तो क्लास श्वाब को कहा जाता है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? जो सफेद क्रांति है, व्हाइट रेवोल्यूशन है, उसको डॉक्टर वर्जिस कुरियन ने कुरियन वर्जिस को कहा जाता है, और ये आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में बीमा कंपनी के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो इरडा जो है भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण है। 2001 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो करेक्ट आंसर है बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है इस समय। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क किसी उत्पाद या प्रमाणन के लिए दिखा दिया जाता है? तो ये पदार्थ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, तो इको मार्क लगा दिया जाता है कि ये मतलब इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये टैग उसमें लगा दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की है? तो दक्षिण कोरिया की आपकी जो एलजी टीवी आपने देखा होगा, एलजी से जितने संबंधित प्रोडक्ट है। हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी देश कंपनी बियर्स किस देश की है? जो हीरो का व्यापार करती है, तो ये दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आशा योजना किससे संबंधित है? तो आशा आप गांव-गांव में जानते हो, सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का 157वां सदस्य बना? तो बनुआतु। बनुआतु जो है वो विश्व व्यापार संगठन का 157वां सदस्य बना। भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं।
जो है वो वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं? विभिन्न देशों द्वारा आईएमएफ को दिए गए अंशदान के आधार पर उनका कोटा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आपने कितना अंशदान, आप ज्यादा करोगे तो आपका कोटा ज्यादा हो जाएगा, कम अंशदान करोगे तो आपका कोटा कम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश डी तेंदुलकर। नौसदाक ने किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया? मैसूर से। ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस का मुख्यालय बेसल किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है बीआईएस का मुख्यालय। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या, बिलेनियर्स की संख्या सबसे ज्यादा। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। अब भारत की स्थिति काफी अच्छी हो चुकी है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि का कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार आपका गिल्ट बाजार कहलाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किए जाते हैं? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से एक दिन पूर्व, यानी कि जैसे आपका 1 फरवरी से बजट होगा तो 31 जनवरी या 30 जनवरी तक आपको इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत कर दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है जो प्रत्येक वर्ष की जाती है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा 2008 के लिए किस उद्योगपति को बिजनेस पर्सन घोषित किया गया? तो रतन टाटा जी को बिजनेस पर्सन घोषित किया गया। भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है? तो रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम है। भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय मुंबई में, आपको पता होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकप्रिय ब्रांड कार स्कॉर्पियो, बहुत पॉपुलर कार है, महिंद्रा की है, किस कंपनी करती है? महिंद्रा एंड महिंद्रा करती है। तो ये आज हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके छोटे से व्याख्या के साथ उत्तर। और हमें उम्मीद है कि ये आपका टॉपिक, ये आपका लेक्चर जरूर नॉलेज इन्हेंसमेंट में आपको नॉलेज इन्हेंसमेंट किया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट अवश्य करिएगा मेरे ही चैनल पे। ठीक है, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।